हिंदू धर्म में संतान सप्तमी का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि ये व्रत बच्चों की भलाई और उनकी लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इस दिन लोग देवी पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा करते हैं। आम तौर पर ये व्रत विवाहित महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए रखती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि ये व्रत रखने से संतान से जुड़ी जो भी समस्या होती है वो दूर हो जाती है। तो आज इस वीडियो में हम आपको संतान सप्तमी की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे प्रभु, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के सांसारिक दुख दूर होकर वे पुत्र और पौत्रवान हो जाएं। ये सुनकर भगवान बोले कि हे राजन, मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय लोमश ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया देख दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से उन्होंने वंदन और सत्कार किया। उसके बाद मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। वो प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा कहते हुए लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिनके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। ऐसे ही एक बार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी थी। वो दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। ये सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत मुझे बताएं और इस कथा का विधान मुझे विस्तार पूर्वक बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से मुक्त हो सकूं। लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या का राजा नहुष था। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वो भी अत्यंत रूपवती और सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों सरयू नदी के किनारे स्नान करने के लिए गईं। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सारी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करने के बाद निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थीं। रानी और ब्राह्मणी ने ये देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम ये किस देवता का और किस कारण से पूजन और व्रत आदि कर रही हो? ये सुनकर स्त्रियां कहने लगीं कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं और हमने शिव और पार्वती का पूजन चंदन आदि से षोडशोपचार विधि से किया है। ये सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को करने का मन ही मन में संकल्प किया और घर वापस लौट गईं। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, लेकिन रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण इस व्रत को कभी करती और कभी ना करती और कभी तो वो भूल भी जाती। कुछ समय के बाद दोनों मर गईं और अगले जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई। परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ भी नहीं भूली और भगवान शंकर और पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने अपनी देह त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया। उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति को भी उसके सम्मुख जाते लज्जा आती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, चंद्रमा समान, धर्मवीर, कर्मनिष्ठ, सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सब शिव जी के उसी व्रत का पुनीत फल था। और दूसरी ओर शिव के विमुख रानी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ और वो निसंतान होकर दुखी रहने लगी। रानी और ब्रह्माणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वो अब भी बनी रही। रानी जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी, तब उसके गूंगा, बहरा तथा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला एक पुत्र हुआ। वो 9 वर्षों की आयु में ही संसार को छोड़कर चला गया। पुत्र के ना होने पर वो रानी और भी ज्यादा दुखी और व्याकुल रहने लगी।
दैवयोग से भूषण देवी ब्रह्माणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का भी क्या वश। भाग्य में जो लिखा होता है उसे तो ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते, और रानी ने पिछले जन्म में जो भी कर्म किया था उसी के कारण उसे ये दुख भोगना पड़ा। इधर रानी ब्रह्माणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर अपने मन में ईर्ष्या करने लगी और उसके मन में पाप उत्पन्न हो गया। उस ब्रह्माणी ने रानी का संताप दूर करने के लिए अपने 8 पुत्र को रानी के पास छोड़ दिया। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी के पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक को कुछ भी ना हुआ। ये देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान लिया। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिया था, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने कौन सा दान पुण्य और व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र मेरे हाथों से नहीं मरे, और तू रोज नए नए सुख भोग रही है। तेरा बड़ा सौभाग्य है। इसका भेद तू मुझसे निष्पक्ष होकर समझा। मैं भी तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे कटु वचन सुनकर भूषण ब्रह्माणी कहने लगी कि सुनो, तुमने 3 जन्म पहले का हाल मैं तुमको बताती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था और मेरा नाम भद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। हम तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी ही प्रेम थी। एक दिन हम दोनों सरयू नदी के किनारे स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास करते और शिव जी का पूजन अर्चन करते देखा, तो हमने भी इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, परंतु तुम सब कुछ भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा और आज भी वो तुम भोग रही हो। मैंने इस संतान सप्तमी व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती आ रही हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया और मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर जी की कृपा से इस व्रत का प्रभाव तथा भगवान को इस जन्म में भी मैं नहीं भूली और निरंतर उसी व्रत को नियम पूर्वक करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी ये व्रत करना भूल गई। मैं तो समझाती हूँ कि तुम्हारे ऊपर ये जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है, दूसरा और कोई कारण हो ही नहीं सकता। इसलिए तो मैं तुमसे कहती हूँ कि अब भी अगर तुम संतान सप्तमी का व्रत विधि पूर्वक करती हो तो तुम्हारा ये संकट दूर हो जाएगा। इसके बाद लोमश ऋषि कहते हैं कि हे देवकी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की ये कथा तथा संतान सप्तमी के व्रत का संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गईं। इसके बाद पश्चाताप वो करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर वो क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा के वो गीत गाने लगी। उस दिन से रानी नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत करने लगी, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला और सुख भोगकर वो अंत में रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य को भोगकर मोक्ष को प्राप्त होता है। लोमश ऋषि ने फिर से कहा कि देवकी, तुम भी इस संतान सप्तमी का व्रत करने का संकल्प अपने मन में करो और तुमको भी संतान का सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से पूछने लगी कि ऋषिराज, मैं इस पुनीत संतान सप्तमी के व्रत को अवश्य ही करूंगी। कृपा करके आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाली इस संतान सप्तमी के व्रत का विधान, नियम, विधि आदि मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। ये सुनकर लोमश ऋषि बोले कि हे देवकी, ये पुनीत संतान सप्तमी व्रत भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन आता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी भी नदी या कुएं के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। भगवान श्री शंकर तथा जगदम्बा पार्वती की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। प्रतिमाओं के सामने सोने या चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गंडा बनाएं। उस गंडे में 7 गांडें लगानी चाहिए।
इस गंडे को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधें और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। इसके बाद 7 पुआ बनाकर भगवान का भोग लगाएं और 7 ही पुए एवं यथाशक्ति सोने या चांदी की अंगूठी बनाकर इन सबको एक तांबे के पारे में रखकर और इनका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ और सत्य ब्राह्मण को दान दें, जिसके पश्चात 7 पुआ और जो प्रसाद है वो स्वयं ग्रहण करें। इस प्रकार इस संतान सप्तमी व्रत का पारण करना चाहिए। प्रति साल की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भाग्यशाली संतान की प्राप्ति होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी के व्रत का संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन किया है। अब तुम इसको नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान पैदा होगी। इसकी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि लोमश ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथा अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से हमारा जन्म हुआ। ये व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से ये कल्याण प्रदान करने वाला व्रत है। संतान सुख देने वाला तथा पापों का नाश करने वाला ये व्रत उत्तम व्रत है। नियम पूर्वक जो कोई भी इस व्रत को करता है, भगवान शिव शंकर और देवी पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, वो निश्चय ही अमर पद को प्राप्त करके अंत में शिवलोक को जाता है। ओम नमः शिवाय। जय माँ पार्वती। तो ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमें ये भी बताइएगा कि आप हमारा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।